औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कायम टीवी कनाडा देखने वाले तमाम नाजरीन को सज्जाद शाह जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ कराची के IRC लॉन में, जहाँ पे क्योर वेलफेयर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मॉल ऑफ स्माइल्स का 10th सीज़न अरेंज किया गया है। परवरदिगार आलम ने इंसान के अंदर जो बेहतरीन जज्बे रखे हैं, उनमें सबसे खूबसूरत जज्बा हमदर्दी है, दूसरों का ख्याल रखना है, एक दर्दमंद दिल। ऐसा ही एक दर्दमंद दिल परवरदिगार आलम ने हमारे इंतहाई मोहतरम और अज़ीज़ भाई सीरत अब्बास ज़ैदी को दिया, जो पाकिस्तान से बाहर जाकर भी पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और स्पेशली यहाँ के बच्चों के बारे में सोचते हैं और मासूम बच्चों के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसका नाम है मॉल ऑफ स्माइल्स। मॉल ऑफ स्माइल्स की पूरी टीम तारीफ़ की मुस्तहक़ है कि वो इन इवेंट्स को अरेंज करती है और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि वो इसमें हमें मीडिया पार्टनर बना के उनके इस पैगाम को पूरी दुनिया के फैलाने में हमें भी शामिल करते हैं। इस कार खैर में हम भी इनका हिस्सा बन जाते हैं। तो आइए चलते हैं, इवेंट का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मॉल ऑफ स्माइल्स में कौन कौन आया हुआ है और स्टॉल्स पे क्या क्या है। आइए मेरे साथ। सीज़न ऑफ मॉल ऑफ स्माइल्स मैं मौजूद हूँ शोबिज़ की दुनिया से एक ऐसा सितारा, एक ऐसी हस्ती जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, शिफात अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा क़िबला कि कैसा फील कर रहे हैं आप मॉल ऑफ स्माइल्स के इस इवेंट को, आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है और वो कहते हैं ना, सज्जाद भाई कहते हैं, सज्जाद अली भाई के अल्लाह नाम दे डीवे नू केड़ा तूफान पर जावे, मौला जेदी बाँ फड़ ले आप ही आगे जावे। और वाकई ऐसा लगता है कि मौला ने बाजू पकड़ा हुआ है इस फेस्टिवल का। और जिस तरह से हमने 10 साल पहले इसको जितने छोटे पैमाने पे देखा और अब ये माशाल्लाह बढ़ते बढ़ते ये 3 वेन्यूज़ इस वक्त टोटली ऑक्यूपाइड है और पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। बहुत कितना क्रेडिट देंगे आप सीरत अब्बास ज़ैदी को और उनकी टीम को जो इसमें? सीरत भाई, आपको अल्लाह खुश रखे, आपने क्या खूबसूरत एक मॉल ऑफ स्माइल्स नहीं, आपने एक मेला ऑफ स्माइल्स बना दिया है। इसको मॉल कहना ज़्यादती है, एक बहुत ही खूबसूरत मेला है और अल्लाह आपको इस इनिशिएटिव को और इस पूरे कॉज को कायम दायम रखे। बहुत थैंक यू। बस आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे कायम टीवी कनाडा टीवी के प्लेटफॉर्म से लोगों के लिए कि वो भी इसमें हिस्सा लें, इस कार खैर में शामिल हों? मुझे आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो तमाम लोग ही हर तरह के कॉजेज़ में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये कॉज अगर इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो देखेंगे, यानी जिस कॉस्ट में ये किया जा रहा है और इससे जिन लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो इतना हैरत अंगेज़ है कि जो नॉर्मली आपको कहीं और देखने में शायद ही मिलता हो। बहुत ही निग्लिजिबल कॉस्ट के अंदर एक इतना बड़ा फेस्टिवल अरेंज कर देना इज़ फिनोमिनल डील। तो इसको जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ये उतना ज़्यादा फैलेगा और उतने ज़्यादा लोगों तक इसके असरात पहुँचेंगे और उससे फैज़याब होते रहेंगे वो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कायम टीवी कनाडा के नाजरीन के लिए मैं बताऊं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं एक बहुत ही अहम शख्सियत जनाब फ़हाद शफीक साहब। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर यूथ प्रोग्राम सिंध के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? मॉल ऑफ स्माइल्स की टीम की ये जो काविश है, सीरत अब्बास ज़ैदी साहब का 10वां सीज़न है जिसमें ये वही कर रहे हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया डेफिनेटली कि मैं कई दफ़ा इनके प्रोग्राम्स में आ चुका हूँ और ये सीरत अब्बास साहब की बड़ी एफर्ट है जो कि इस तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज करते हैं और उसको सालों साल कंटिन्यू रखते हैं और बच्चों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और मतलब कि इस तरीके के NGOs जो आके यहाँ पे स्टॉल्स लगा रही हैं, डेफिनेटली ये हुकूमत पाकिस्तान की भी ज़िम्मेदारी है और हम इसमें अपना हर वो
इनपुट इंशाल्लाह ताला देंगे, जिससे हमारे बच्चों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और अल्हम्दुलिल्लाह दे भी रहे हैं। और मैंने सीरत अब्बास साहब को भी बोला है कि इन फ्यूचर हम आपके साथ MOU भी करेंगे कि हम इसको एक बड़े पैमाने पे और जाके कर सकें, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये विज़न है और मिशन है कि नौजवानों को बाइख्तियार और बासलाहियत बनाया जाए। और हम डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं बच्चों को, जो कि मौजूद है प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब पे, जो iOS एंड्रॉयड दोनों के ऊपर मौजूद है। कोई भी बच्चा पाकिस्तान का या ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी iOS और एंड्रॉयड पे जाके प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, लैपटॉप, लोन्स, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप्स, क्रिकेट के टैलेंट हंट, डिफरेंट स्पोर्ट्स के टैलेंट हंट हमारे पास मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से सिलसिले को जारी रखेंगे। और सीरत अब्बास साहब को खराज तहसीन है कि वो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम को अरेंज करते हैं और उनकी टीम बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज करती है। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आकर इस ज़बरदस्त महफिल को कवर किया और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से हम भरपूर सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक ऐसी शख्सियत जो कराची के अदबी हलकों में भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हालांकि अगर आप इनका महकमा देखेंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी मुतज़ाद चीज़ें हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत काबिल शख्सियत, बहुत इंसान दोस्त शख्सियत और बहुत खूबसूरत इंसान। हर साल इनके इवेंट्स में, मॉल ऑफ स्माइल के इवेंट्स में हमें नज़र आते हैं और उसके अलावा भी शहर में होने वाले तमाम इवेंट्स में आपकी मौजूदगी होती है। अली सुहाग साहब मेरे साथ मौजूद हैं कराची ट्रैफिक पुलिस से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है आपने जो बात की, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तुफले मकतब हूँ, सीख रहा हूँ। शायद मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरा फ़र्ज़ है कि जो वर्दी मैंने डाली है ये इसके फ़राइज़ में शामिल है कि हमने वही सारे काम करने हैं। जी तो ये बताएं सुहाग साहब, माशाल्लाह आज 10वां सीज़न हो गया देखते देखते मॉल ऑफ स्माइल का, तो सीरत भाई और उनकी टीम के मुतालिक क्या कहेंगे, उनकी काविशों को कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिनका इवेंट है बेसिकली तो वो लोग VVIP हैं। हम लोग तो सिर्फ यहाँ आके अपना हिस्सा डालना चाहते हैं कि जो सीरत भाई बात करना चाह रहे हैं कि उन लोगों के लिए जिनका हक है और हमारे सब के ऊपर मौला कायनात ने भी फरमाया कि कोशिश करें कि यतीमों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। तो मेरा ख्याल है कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और ये सीरत भाई की वजह से शायद हम अपनी कंट्रीब्यूशन डालने में कामयाब हो जाते हैं। मैं मौजूद हूँ फूड्स कॉर्नर के स्टॉल पे, जहाँ पे मौजूद है कराची की सौगात बिरयानी के बगैर कराची का क्या तस्वुर। और मेरे साथ मौजूद हैं फूड्स कॉर्नर से मोहम्मद अली अशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आप इस कार खैर में शामिल हैं। बताइए कि क्या क्या ख्यालात रहे जब आपने यहाँ आने का ये सोचा और ये अल्लाह की तरफ से हमने पूरा प्लान किया था और हमारा 1 महीने से प्लानिंग चल रही है इस सिलसिले में। और आज पूरी रात जाग के जो है ना लेबर ने और सारे स्टाफ ने पूरी रात जाग के आज ये सारा तैयार किया कि ताकि सबको गरम गरम बिरयानी मिल सके। जी एग्जैक्टली। अच्छा अशफाक भाई, ये बताएं कि जब आपको ये पता लगा कि ये बच्चों के लिए हो रहा है तो फिर तो मुझे लगता है कि जज्बा 100 टाइम्स जो लेवल था ना बच्चों का जिनका, तो ये अल्लाह की तरफ से ही काम हो रहे थे, ठीक है ना। और आपके सामने ये गरम गरम अभी बनी और अभी चली और सबको गरम गरम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठंडी किसी को ना मिले, सबको गरम गरम बिरयानी मिले। अच्छा जज्बा है, बहुत अच्छा जज्बा है। कायम टीवी कनाडा के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को मॉल ऑफ स्माइल्स के बारे में, सीरत अब्बास ज़ैदी और उनकी टीम की जो ये काविश है? माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है और हम इनके साथ पूरी टीम प्रॉपर चल रही है। रमज़ान की एक्टिविटीज़ कमिंग सून है इंशाल्लाह ताला। और अभी ये है तो ये हमारा रमज़ान से पहले एक रिहर्सल होती है जो अभी स्टार्ट है इंशाल्लाह। अब आने वाले जो है ना रमज़ान के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला इवेंट्स भी होंगे और सारा उनकी जो वहाँ पर एक्टिविटी है वो भी स्टार्ट होगी मिलेनियम पे इंशाल्लाह। अब मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टॉल के ऊपर टॉयज़ कॉर्नर की तरफ से, और यहाँ मुझे बड़े प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कलरफुल। और समर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं स्टॉल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। समर बताइएगा कि क्या है आपके स्टॉल्स पे, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? हमारे स्टॉल पे सारे टॉयज अवेलेबल हैं, जो चीज़ें बच्चों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उसका स्टॉल लगाया हमने। वेरी गुड। अच्छा क्या ख्यालात थे समर जब पता चला ये स्टॉल आप लोग पहले भी करते रहे हैं, और क्या जज्बा होता है जब पता होता है कि मासूम बच्चों के लिए हम ये प्रोग्राम
ये सब कुछ अरेंज कर रहे हैं? मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश और वो होती है कि सिर्फ उन बच्चों की आंखों में जब हम खुशी देखते हैं ना, उन बच्चों के चेहरे पे जब खुशी आती है तो बस वो ऐसा लगता है कि हमारा ने सब कुछ सारी मेहनत वो हो गई, तमाम हो गई। नाजरीन, 10th सीज़न मॉल ऑफ स्माइल्स में मौजूद हूँ एक स्टॉल पे जो कि है द शेफ्स लैब। आइए यहाँ पे बात करते हैं। नासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई बताइएगा क्या रहा जज्बा जब यहाँ स्टॉल लगाने का प्लान हुआ, सब कुछ हुआ? ये हमारा दूसरा साल हैगा मॉल ऑफ द स्माइल के साथ, और इस्माइल भाई का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया दोबारा से सर्व करने के लिए बच्चों के लिए जो कि डिज़र्वेबल हैंगे। और एक्सपीरियंस हमारा लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा था, इस बार भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हैगा। इस बार हम मज़ीद वैराइटीज़ के साथ आएंगे और एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स के साथ आएंगे ताकि उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जो कि हम लोग नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में तो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो डिज़र्व कर रहे होते हैं या जिनको हम चाहते हैं कि वो लोग भी इस चीज़ को, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आज हमारे साथ हैं, तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से उनका मूवमेंट भी अच्छा बनाए ताकि वो उस चीज़ को याद रखें और उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी हो कि वो किसी चीज़ से मायूस ना हो सके सर। स्माइल के 10th सीज़न में मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सोशल मीडिया यूज़र्स इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। आप इनको सुनते ज़्यादा हैं, देखते कम हैं। आज इनको सुनते भी हैं और देखते भी हैं। मैं मौजूद हूँ मादर अली अकबर के साथ। मैं लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम आई थी और ये मेरा सेकंड टाइम है। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा था और इस दफ़ा मुझे उससे बेहतर देखने को मिला। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हर साल सीरत भाई करते हैं बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर यतीम बच्चों के लिए, उनकी जो कोशिश है ना हमेशा सराही जाती है। अच्छा, कैसे देखती हैं आप, क्योंकि सीरत भाई इतनी दूर हैं 7 समंदर पार और वो वहाँ से बैठ के मैनेज करते हैं, उनकी टीम यहाँ पूरी जाफिशानी के साथ काम करती है। इस कोऑर्डिनेशन को आप किस तरह देखती हैं? मैं सीरत भाई के साथ कांटेक्ट में रहती हूँ, किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई काम या बात रहती है तो वो अक्सर बताते रहते हैं। तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि इतने अरसे से वो बाहर हैं लेकिन फिर भी अभी भी पाकिस्तान में रहने वालों का, ख़ास तौर पे यहाँ के जो हालात हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल नाजरीन, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान से बाहर रह के भी पाकिस्तान के लोगों का, खासकर मासूम बच्चों का इतना ख्याल। अच्छा, मासूम बच्चों के हवाले से जब बात होती है, आप तो मारूफ भी माशाल्लाह मादर अली अकबर के ही नाम से हैं, तो जब बच्चों के लिए ये सब कुछ होता है कैसा फील करती हैं? नहीं, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं अपने बेटे के लिए सोचती हूँ और फिर देखते हैं कि आगे भी सीरत भाई भी उनके बच्चों के लिए उसी तरह सोच रहे होते जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए, तो वाकई में खुशी होती है और दुआएं निकलती हैं सीरत भाई के लिए। कायम टीवी कनाडा देखने वाले तमाम नाजरीन को मैं बता दूं कि मैं मौजूद हूं इस वक्त कराची में IRC लॉन्स में, जहां पे क्योर वेलफेयर पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मॉल ऑफ स्माइल का 10th सीज़न जारी है। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, होस्टिंग हो, रिसर्च हो, और एक बहुत ही काबिल शख्सियत। मैं ज़ाती तौर पे इनका बड़ा मद्दाह हूँ और आप सब इनको जानते हैं। मैं सिर्फ नाम लूँगा, नाम ही काफ़ी है। पाकिस्तान के शोबिस का चमकता हुआ रोशन सितारा भी नहीं बल्कि आफताब, जनाब नदीम जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा कह दिया। नहीं नदीम भाई, मैंने बहुत कम कहा है। आपकी शख्सियत माशाल्लाह इससे भी बुलंद है। और क्या कहना चाहेंगे मॉल ऑफ स्माइल के इस सीज़न के बारे में? आप किस तरह देख रहे हैं सीरत अब्बास जैदी और उनकी टीम की इस काविश को? माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है। मुझे लगता है कोई भी ऐसी चीज़ या जज्बा या इवन बात जो आपसे मावरा दूसरों तक मुंसलिक कर दे, आपको उनके फ़ायदे से या उनसे कंसर्न किसी चीज़ से आपको मुंसलिक कर दे, उसकी साइज़, उसका जज्बा बड़ा हो जाता है। और ये चीज़ें जो लोगों को फलाह बहबूद के ज़ुमरे में फ़ायदा पहुंचा रही हैं इस दौर में, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त अमल है। ये आजकल के दौर में हर इंडिविजुअल को इसका हिस्सा होना चाहिए और बड़ी खूबसूरती से उसको अपनी ज़िंदगी में तरतीब देना चाहिए कि लोगों को एहसास भी ना हो। जैसे हमारे यहाँ बताया जाता है जब किसी की मदद करो तो उसका एहसास उसको ना हो। इस तरह अपनी लाइफ में इसको ऑर्गेनाइज करें, इज्जत नफ्स को मजरूह ना किया जाए। और आवाज़ को ये देख रहा है क्लिप, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड जो सुन रहा है मेरी बात,
उसको अपनी लाइफ में इस हिस्से को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। दुनिया अपने तकामुल की तरफ, कायनात जब जा रही है, तो ये वक्त हमारा इस काम को बहुत तवज्जो देने का है। और सूरह माउन से बहुत बड़ा हवाला है इसका, आप लोग उसकी तशरीफ़ पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी एग्जैक्टली मैं किस बैकग्राउंड से बात कर रहा हूँ। यहाँ मौजूद है क्योर वेलफेयर पाकिस्तान की तरफ से मॉल ऑफ इस्माइल्स में, और हमारे साथ मौजूद है ज़ाकरा बतूल ज़हरा। हम इनके तासुरात जानेंगे यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। जी ज़ाकरा। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे बेइंतहा अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, इसलिए कि जिन बच्चों के लिए, ऑर्फन्स के लिए ये प्रोग्राम है, और ज़ाहिर कुरान में भी, और हम जिस यानी कि मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कुरान ख़ुद कह रहा है फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर फ़अम्मस साइलुन फ़ला तनहर, कि जो शख्स यतीम पर रहम करता है और साइल को झिड़की नहीं देता, खुदा की बारगाह में यकीनन उसका बहुत बुलंद मकाम है परवरदिगार आलम। और कब्र की मनाजिल में जो नेकी बहुत ज़्यादा कम आने वाली है, तो जो शख्स यतीम पर शफ़क़त करता है, ना कि हम किसी छोटे यतीम बच्चे को देखें, उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरें, उसका बेइंतहा अज्र है। और यहाँ छोटे बच्चों के चेहरों पर ये जो उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, जो उनके तोहफ़े तहाइफ मिल रहे हैं, उससे उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट आ रही है, तो देखिए उस मुस्कुराहट का कोई नेमुल बदल नहीं है, उस खुशी का कोई बदल नहीं है। तो इसलिए कि ये सब देखकर बेइंतहा खुशी हो रही है, और जो लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, खुदा उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। अभी हम बात कर रहे थे ज़ाकरा बतूल ज़हरा से, अब हमारे पास मौजूद हैं आलिमा बुशरा जाफ़री। तो हम बुशरा जाफ़री से उनके तासुरात जानना चाहेंगे कि इस मॉल ऑफ इस्माइल्स में आके उनको कैसा महसूस हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि वाक़ईन ये बहुत अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है इन लोगों ने, और एक बहुत नेक काम किया है यतीम बच्चों के दिल को खुश करना, जबकि हमारे दीन में हर तरह से मोमिन के दिल को खुश करने की इतनी फजीलत है। तो कुछ बच्चों को जो कि यतीम बच्चे हैं, उसके लिए मैं एक कुरानी आयत का सहारा लेकर अगर आपसे कहूँ, परवरदिगार आलम ने सूरह माऊन में फरमाया, अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो रोज़े क़यामत को झुटलाता है। अच्छा, जो रोज़े क़यामत को झुटलाता है तो वो क्या करता है, कहा वो यतीमों को धक्के देता है, यानी गोया जो यतीमों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता वो दर हकीकत क़यामत का झुटलाने वाला है। और इसीलिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जिसके घर में एक यतीम परवरिश पाले। हमारे पास मौजूद है ज़ाकरा सैयदा फ़ातिमा ज़ैदी। सबसे पहले तो आमद सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी। उसके बाद सीरत अब्बास ज़ैदी और उनकी पूरी टीम जो इस तरह से इवेंट को करती है हर साल, और हर साल की तरह इस साल भी किया है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिस तरह से उनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, तो उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करूँगी। इसी के साथ हम अहले बैत की निगाह में देखें कि यतीमों के साथ खुलूस नीयत से पेश आना कैसा है। तो वसाइल शिया में शेख और आमली साहब फरमाते हैं कि रसूल खुदा से रिवायत है कि वो शख्स जो यतीमों के साथ भलाई करता है, यतीमों के साथ खुशअस्लूबी करता है, तो जन्नत में उसका और मेरा मकाम बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हमारी ये दो उंगलियां बराबर होती हैं। बताइए कि यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रही हैं, आपको ये किस तरह का जो एक एनवायरनमेंट है वो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट है ना, और एक ग्रेट कॉज है। सीरत अब्बास ज़ैदी साहब की जानिब से क्योर वेलफेयर पाकिस्तान के लिए ये जो ऑर्फन्स के लिए किया है उन्होंने ऑर्गेनाइज, और सारी NGOs जो भी इसमें शामिल है, ग्रेट कॉज है। और रसूल अल्लाह का फरमान है कि मस्जिद में जाने से अगर आपको कासिर हैं तो किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दिया जाए। तो यहाँ पे जो बच्चे जो चाह रहे हैं वो ले रहे हैं, ग्रेट कॉज है। आज हमारे साथ अभी मौजूद हैं ज़ाकरा शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ऐसी कोई बात बताएं जो पिछले साल से इस साल आपको कुछ बेहतर लगी हो।
मुझे लगा कि जब मैं पहला साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले साल रश कम था, लेकिन अब जो मैं आई हूं तो अब माशाल्लाह से ये बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है। और इसकी ये मतलब मुझे लगता है कि पूरे कराची के लोग यहाँ पर आते हैं और वो लोग आके मतलब एंजॉय भी करते हैं और ज़ाहिर तारीफ भी पाते हैं। तो बस ये मुझे फ़र्क लगा कि रश बहुत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त मॉल ऑफ इस्माइल में पूरा स्टेज डेकोर किया हुआ है और इनका ताल्लुक है स्पार्कल्स द डेकोर से। राफिया इरफान और जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे इस नाम को कि जहाँ भी खूबसूरती नज़र आती है वहाँ इसके पीछे इनका हाथ होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसा लगा आपको? कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे सारी डेकोरेशन करके? कैसा फील हो रहा है? मुझे डेकोरेशन करके तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योर पाकिस्तान का हिस्सा बन के बहुत बहुत खुशी हो रही है। मतलब एक खुशनसीबी लग रही है कि मुझे मौका मिला इस नेकी में जो है ना अपना हिस्सा डालने का। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मॉल ऑफ इस्माइल में मेरे साथ मौजूद हैं खानम डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप सब इनको बखूबी जानते हैं, जिन जिन के इल्म से वाक़फ़ियत है वो ज़रूर इनका नाम जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम खानम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। खानम, कैसा महसूस कर रही हैं आज आके आप? भाई सीरत अब्बास की ये जो कोशिश और काविश है, जिस तरह से किसी पौधे को सींचते हुए इंसान देखता है और उसका दिल बड़ा होता है, तो यकीनन आज मेरा दिल बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए कि मैं फ़र्स्ट डे से इनके साथ मौजूद हूँ। और जो सीरत अब्बास ने जो ये चमन लगाया है तो इसके तो फल फूल देने का वक्त है। इस वक्त हमारे साथ मॉल ऑफ इस्माइल में, जो कि क्योर वेलफेयर की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज़ इरम सिप्तैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अच्छा, आज के दिन के हवाले से जो ये चीज़ें प्रोग्राम जो है यहाँ पे इनेकाद किया गया है, किस हवाले से आप देखती हैं कि मतलब कैसा ये चीज़ क्या कंस्ट्रक्टिव है बच्चों के लिए? क्योंकि उनको एक हेक्टिक रूटीन से निकाल के एक जो है उनको इस माइंड तब लेके आया जाता है कि बच्चे थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी भी करें, जो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में बच्चे जो हैं थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी से दूर है। सोशल मीडिया का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है, वो तो फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ जो है ध्यान नहीं जाता। इस बारे में कुछ बताइए आप। ये बहुत ही बेहतरीन एरिना है कि जिसके अंदर इस प्लेटफॉर्म पे आके बच्चे जो है ना सोशल एक्टिविटीज़ के अलावा जो है ना फिज़िकली भी वो इन्वॉल्व हर चीज़ में, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ जो है वो क्या है, लोगों के पास मोबाइल है, बस मोबाइल में लगे रहते हैं और बच्चों के लिए ये जो है ना हार्मफुल होता है। तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है। ये बहुत, मैं तो फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, लेकिन मैं इंतहाई मुझे मसरत से मैं ये कह रही हूँ कि ये प्रोग्राम इन्होंने बहुत अच्छा किया और मैं आइंदा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मॉल ऑफ इस्माइल्स में ज़ाकरा डॉक्टर शबी जहरा। बस यही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ कि हमारा दीन मज़हब शरीयत भी यही सिखलाती है हमें कि अगर आपने एक इंसान की मदद की तो वो पूरी इंसानियत की मदद है। आप किसी एक शख्स के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट ले आए तो वो सदक़ा जारिया है, और यही समझकर, ये नेकी समझकर, सदक़ा जारिया समझकर इस पैगाम को आगे बढ़ाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों के काम आने की कोशिश कीजिए। हैं वही लोग जहां में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। ऐसे ही एक इवेंट का इनेकाद कराची में IRC लॉन्स में क्योर वेलफेयर पाकिस्तान के तहत मॉल ऑफ इस्माइल का 10th सीज़न। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद फ़रज हुसैन ज़ैदी साहब, नौजवान खतीब आलिम दीन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह शाह जी। और मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं मारूफ नोहा ख्वां मनक़बत ख्वां सैयद अली रिजवी। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, नौजवान ज़ाकिर अहले बैत हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना फ़रज साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब बताइएगा कि मॉल ऑफ इस्माइल के इस सीज़न को, इस
काविश को किस नज़रिए से देख रहे हैं? जब आपको यहाँ आने का इनविटेशन मिला तो क्या ख्यालात थे, क्या नज़रियात थे? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजी जानते हैं कि ये मेरा पहला मौका है कि मैं जो है वो बज़ाहिर ख़ुद मौजूद हूँ मॉल्स ऑफ इस्माइल के इस अजीम जो मौका है इनका। जब दूर से बैठकर देखते थे तो इस काविशों का, इन कोशिशों का जो है ना वो अंदाज़ा दूर से बैठकर नहीं होता जब तक आप यहाँ ख़ुद आ नहीं जाते प्रैक्टिकल लाइफ पे। जब आप आकर देखते हैं ना यहाँ पर कि किस तरह तमाम मैनेजमेंट लग कर मेहनत कर रही है, और ख़ुसूसन मैं यहाँ ज़िक्र करता चलूँ सीरत अब्बास साहब का कि वो इतनी दूर से बैठकर इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, और लेकिन मैं पूरी टीम को, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि मैं पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि किस बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ को उन्होंने मैनेज करा हुआ है। और दूसरी जो उसके बाद देखा जाए कि ये मॉल्स ऑफ इस्माइल जो मेनली जो मौका है वो तो है ये चीज़ कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ बरोज़े महशर ऐसे रहेगा। आपने मस्जिद नबी में 2 उंगलियां उठाई और कहा ऐसे रहेगा। आपने अपना कद बड़ा रखा एक उंगली में और उसका बराबर वाले को साथ रखा, लेकिन मिला के रखा कि मेरे साथ इस तरह से बरोज़े महशर जो यतीमों की, मसाकीन की, उनकी मदद के लिए सबसे आगे आएगा। और अब मैं रुख कर रहा हूँ जनाब सैयद मोहम्मद अली रिजवी की तरफ। मारूफ नोहा ख्वाह हैं, मनक़बत ख्वाह हैं। आप मुतवातिर जो है वो इन इवेंट्स का हिस्सा बनते रहते हैं, शहर में होने वाली तमाम इस तरह की समाजी खिदमात में पेश रहते हैं माशाअल्लाह से। तो आप तो काफ़ी इनके इवेंट्स में शरीक हो चुके हैं, इस वाले इवेंट को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस इवेंट में बुलाया गया, और मेरा ये 14 साल है, और हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योर पाकिस्तान ने वही अपनी रिवायत बरकरार रखी, उसी तरह से खिदमत जारी है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, मजहबी, इल्मी, अदबी हलक़ों में और तदरीस के हवाले से आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ख़ानम ये बताइएगा कि कैसे देख रही हैं आप इस इवेंट को जो ये बच्चों के लिए हर साल अरेंज किया जाता है, सीरत अब्बास ज़ैदी और उनकी टीम की ये काविश 10वां सीज़न है ये इसका, आपके क्या नज़रियात हैं इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कायम टीवी की, और दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम आप तमाम लोगों को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और बहुत अच्छी ये काविश है सीरत अब्बास साहब की और उनकी टीम की। मैं देख रही हूँ माशाल्लाह कई सालों से यहाँ पर यतीम बच्चे आते हैं और उन्हें भरपूर तरीक़े से यहाँ पे इनामात तकसीम किए जाते हैं, और जब वो इनामात लेकर जा रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी के असरार नमूदार होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये सब देख कर, क्योंकि सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम यही है कि हमेशा गरीबों की किफ़ालत की जाए, और ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। जब इल्म की बात हो, मेंबर की बात हो, तो मूना काज़मी साहिबा का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। कराची शहर में ज़ाकराओं में, आलिमाओं में एक नुमाया नाम मूना काज़मी साहिबा का है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़ानम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह से ख़ानम, आप जो है वो दरस व तदरीस, उसके अलावा मजालिस, ज़ाकरी, और फिर आप इस तरह की समाजी इवेंट्स के अंदर भी माशाल्लाह पेश रहती हैं। किस तरह देख रही हैं सीरत अब्बास ज़ैदी की और वेलफेयर पाकिस्तान की पूरी टीम की इस काविश को? बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी सीरत अब्बास भाई की मैं इस काविश को, कि ये एक बहुत बेहतरीन काविश यतीम बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत कम की जाती है, बहुत कम इस चीज़ पर हाथ रखा जाता है। ख़ुद रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक यतीम के सर पे हाथ फेरते हैं तो उसका सवाब इतना ज़्यादा है कि उसके बालों के बराबर सवाब जो है वो परवरदिगार इनायत फरमाता है।
और ये सिर्फ दुनियावी नहीं है, इसके रूहानी भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हमें मिलते हैं। अगर हम इसकी रूहानियत देखें तो दिल की सख्ती, यतीमों के जब हम यतीमों पर खर्च करते हैं तो दिल की सख्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्या इसको हम सलाह रहमी में शुमार करेंगे? बिल्कुल सिला रहमी में भी शुमार करेंगे और हुकूकुल इबाद में भी शुमार करेंगे, और इससे दिल की सख्ती ख़त्म होती है और दुआओं की कबूलियत ज़बान में आ जाती है कि जो हाजत तलब करते हैं परवरदिगार फ़ौरन उसको जो है वो पूरा फरमाता है और दुनिया के साथ आखिरत भी संवर जाती है। माशाल्लाह, क्या पैगाम देना चाहेंगी कायम टीवी कनाडा के तवज्जुह से? आप माशाल्लाह से खुद भी बहुत अच्छी एंकर पर्सन भी हैं, आप में अंदर ये हुनर भी मौजूद है, तो आप क्या मैसेज देंगी हमारी यूथ को इस हवाले से, इस कार खैर के हवाले से? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कायम टीवी कनाडा के तवज्जुह से कि इसमें हिस्सा बने, इसका नेकी का हिस्सा बने। ये बहुत बड़ी नेकी है और इसका जब हम हिस्सा बन जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट हो, हम मोरली भी सपोर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? आप तो माशाल्लाह, आप तो 24/7 क्या पूरे 365 डेज़ आप इंसानियत की खिदमत भी है ये, तो आप इस इवेंट को किस तरह देख रहे हैं? सीरत अब्बास ज़ैदी साहब और क्योर वेलफेयर पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करती है। देखिए, मुझे तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इस प्रोग्राम को से एक मुत्तसिल बात है कि ये प्रोग्राम जो है वो इस दफ़ा शाबान में पड़ा है और शाबान चल रहा है, तो जो शाबान में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो विलादत का जो दिन है, तो उस दिन में भी हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ना, जो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, वो मैसेज है टू पुट अ स्माइल ऑन ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना, और इसी प्रोग्राम ये इसको इत्तेफाक समझें कि ये प्रोग्राम भी इन्हीं दिनों में आ गया है और ये सीरत अब्बास साहब और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अरसे से ये काम कर रही है कि किसी भी ऐसे चेहरे पे जिस पर मुस्कुराहट के कोई आसार ही ना हो और उसके ऊपर मुस्कुराहट ला देना, टू पुट अ स्माइल ऑन अ फेस, कि जो आपको लगता है कि बिल्कुल आजकल के हालात कैसे हैं, लोग कितने परेशान हैं, तो मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ा सदका जारिया है, सुन्नत रसूल खुदा भी है और इसको इस तरह जारी और सारी रहना चाहिए और हम लोगों को भी इसमें आगे बढ़ के सीरत अब्बास साहब का और इस ऑर्गेनाइजेशन का साथ देना चाहिए। क्योर वेलफेयर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मॉल ऑफ स्माइल्स के 10th सीज़न में मैं मौजूद हूँ इस वक्त ज़ाकरा अनीला काज़मी साहिबा के साथ। खानम, किस तरह देख रही हैं इस काविश को? सीरत अब्बास ज़ैदी और उनकी टीम जिस तरह हर साल मासूम बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, हालांकि ये लफ्ज़ कहते हुए बड़ा दिल दुखता है तो मैं अवॉइड करता हूँ इस लफ्ज़ को, कि इन मासूम बच्चों के लिए जो ये इवेंट अरेंज किया जाता है, आप किस नज़रिए से देख रही हैं सर? एक्चुअली बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला चुनता है, कुछ ख़ास लोगों को चुनता है और हम ये नहीं कह सकते कि ये जो, अगर हम ये कहकर अपनी जान छुड़ाना चाहेंगे जिन्हें अल्लाह चुनता है बस वही करते हैं और हमारा क्या कसूर कि अल्लाह ताला ने हमें चुना ही नहीं, तो अल्लाह उन्हीं को चुनता है जिनके नफ्स पाकीज़ा होते हैं, जो अपने दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम इस तरह के कोई कदम उठाएं कि जो यतीम बच्चों के लिए, और यतीम बच्चा कहना बड़ा हकीकत में तकलीफ़ देह है ये लफ्ज़, क्योंकि जब एक बच्चा यतीम होता है तो सिर्फ एक शख्स उससे जुदा नहीं होता कि जो उसका बाप है, बल्कि वो एक एतमाद भी उसका ख़त्म हो जाता है उसकी शख्सियत में से और वो बहुत कुछ खो देता है। सिर्फ ये नहीं कि वो फाइनेंशली वीक हो जाता है बल्कि वो बहुत कुछ खो देता है। आपने मॉल ऑफ स्माइल्स को देखा, हमने आपको पूरे तरीके से इस तकरीब को दिखाने की कोशिश करी। सीरत अब्बास ज़ैदी और उनकी टीम हर साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है मासूम बच्चों के लिए मॉल ऑफ स्माइल्स के नाम से, जिसका ये 10वां सीज़न था और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो कायम टीवी कनाडा को ये मौका फराहम करते हैं कि हम उनके मीडिया पार्टनर बन के उनके इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। क्या कहना चाहेंगे है ना? और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए मैं अभी यही बात कह रही थी कि यतीमों के बारे में कुरान में सबसे ज़्यादा है
कि उनके साथ आपको शफ़क़त से पेश आना है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, कभी झिड़कना नहीं है। यतीमों की किफ़ालत करने वाला रसूल फरमाते हैं कि रोज़े महशर मेरे साथ 2 उंगलियों के दरमियान फासले पर होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो अब इस तरह के प्रोग्राम का जो है अरेंज करना सीरत अब्बास नकवी के लिए मतलब ये कि बहुत सारी ढेर सारी दुआएं और बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बच्चों की तरफ से कि जिनके चेहरे पर इस मॉल ऑफ स्माइल्स में उनके चेहरे पे स्माइल आई। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए सज्जाद शाहजी और ऐना हुसैन को। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा, क्योंकि कायम से है जिंदगी। Thank you.